14 अप्रैल को बहुजन एकता का जनसैलाब सासाराम के सड़कों पे दिखेगा। जब बाबा साहेब को महाराष्ट्र से हराया गया तो मुसलमान समाज ने बंगाल में बुलाकर जिता के ये संकेत दे दिया कि हम देश के साथ हैं और संविधान के साथ हैं। तो जिनको मुसलमानों से दिक्कत है, वो बाबा साहेब के संविधानों से दिक्कत है, वो दलित मुस्लिम की एकता से दिक्कत है, वो दो नदी को संगम को मिलना नहीं देना चाहते। उन्हें पता है कि ये दो नदियां, ये जो एक विचारधारा के बिछड़े हुए भाई अगर एक हो जाएंगे तो हमारे जो 15% के लोग हैं वो जो राज कर रहे हैं वो बहुत कम समय में जाने के लिए जाना पड़ेगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं युवराज और आप देख रहे हैं नवदेशीय टीवी। दोस्तों, अभी हम उपस्थित हैं सासाराम के मोरिया रॉयल होटल में। यहाँ कुछ मुद्दों को लेकर के एक बैठक रखी गई थी। किस लिए बैठक रखी गई थी, क्या इसका उद्देश्य है और क्या निर्णय लिया गया है, यहाँ हमारे साथ कुछ लोग उपस्थित हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम जिशान अहमद खान है। मैं अभी भीम आर्मी प्रदेश सचिव हूँ। सर, ये बताइए यहाँ पर किस लिए बैठक रखी गई थी। यहाँ पर बैठक रखी गई थी 14 अप्रैल बाबा साहेब की जयंती को बनाने के उद्देश्य से। यहाँ पर ये बैठक रखी गई थी कि बाबा साहेब की जयंती का रूपरेखा क्या होगा, उसका रूपरेखा तैयार करने के लिए, और उस जयंती में किस तरह हम लोग भाग लें, किस तरह प्रशासनिक सहयोग हो, हम लोग का मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह काम करे, और आए हुए अतिथिगण का किस तरह कहाँ पे विराजमान हो, कहाँ पे वो स्थगित हो, किस तरह उनकी सुरक्षा मुहैया कराया जाए, उनकी सुख सुविधा उपलब्ध कराया जाए, इस सारी चीज़ों के बिंदुओं पे चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठक रखी गई थी। सर, क्या निर्णय लिया गया है, क्या होगा 14 अप्रैल को, क्या किया जाए। 14 अप्रैल को बहुजन एकता का जनसैलाब सासाराम के सड़कों पे दिखेगा। इस होटल के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि बहुजन की एकता और बाबा साहेब के संघर्ष को सड़कों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम भीम आर्मी करेगी। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मुसलमानों के विरोध समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। लोग कहते हैं कि मुसलमान जो होते हैं वो देश के लिए विरोधी होते हैं और आतंकवादी होते हैं, लेकिन हम आज आपके मुंह से सुने हैं कि आप परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब जो कि संविधान निर्माता हैं, उनकी जयंती के लिए आप उतने दूर से आप आए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के लिए। तो क्या प्रतिक्रिया सर उस समाज के लिए जो आप लोगों के खिलाफ ये समाज में जहर घोलने का काम कर। देखिए, वो समाज में जो लोग जहर खोल रहे हैं, वो जहर इसलिए नहीं, उनको मुसलमान समाज से खतरा नहीं है। वो देखिए, जब बाबा साहेब को महाराष्ट्र से हराया गया तो मुसलमान समाज ने बंगाल में बुलाकर जिता के ये संकेत दे दिया कि हम देश के साथ हैं और संविधान के साथ हैं। तो जिनको मुसलमानों से दिक्कत है, वो बाबा साहेब के संविधानों से दिक्कत है, वो दलित मुस्लिम की एकता से दिक्कत है, वो दो नदी को संगम को मिलना नहीं देना चाहते। उन्हें पता है कि ये दो नदियां, ये जो एक विचारधारा के बिछड़े हुए भाई अगर एक हो जाएंगे तो हमारे जो 15% के लोग हैं वो जो राज कर रहे हैं वो बहुत कम समय में जाने के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए वो इस तरह का दुर्व्यापार और वो प्रचार प्रसार करते हैं कि मुसलमान देश विरोधी है और ये है वो, लेकिन साबित नहीं कर सकते। आप जब जब देखें बाबा साहेब की बाबा साहेब को अगर संसद भेजना हो तो मुसलमान काम आएगा, और उनके विचारधाराओं में कभी भी आप देखिएगा कि कभी भी दलित पे अत्याचार करता हुआ कोई मुसलमान नजर नहीं आएगा। दलित भाइयों के साथ कंधों में कंधा मिलाकर खड़ा रहने का काम मुसलमान करते हैं, और मुसलमान कुछ दलित भाइयों को बलगलाया जाता है, उनको संदेश दिया जाता है कि आप आरएसएस के विचारधारा के लोग हैं, आप हिंदू हैं, लेकिन वो समय ढल गया। अब भीम आर्मी आ गई, भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम पे काम करने लगी, और ये एक तत्व, ये संघर्ष देखकर बहुत से लोगों को पेट में दर्द होने लगा है, और बहुत जल्द इस जगह पे आपको नजर आएगा कि दलित मुस्लिम एकता का नारा चलेगा और एक साथ चलेगा। सर, पहले जैसे कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को मनुवादी विचारधारा के लोगों ने कहा था कि अंबेडकर, तुम्हारे लिए संसद के दरवाजे तो क्या खिड़कियां भी बंद है। उस टाइम कुछ मुस्लिमों ने उनका सपोर्ट किया था और उनको संसद में पहुंचाया था। तो सर, आप लोग भीम आर्मी को क्या, भीम आर्मी के अंदर क्या देखते हैं, क्या वो बाबा साहब भीम आर्मी के अंदर जिंदा है। देखिए,
बाबा साहेब को जब मुसलमानों ने संसद में बिठाया था, तो आज भी बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद रावण को बड़ी संख्या में मुसलमान सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि अपने पूर्वजों का इतिहास दोहराना चाहते हैं और बाबा साहेब के विचारधारा पे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद चल रहे हैं। और मुझे यकीन है कि बाबा साहेब के तरह ही चंद्रशेखर रावण जी भी है कि बहुजन को सत्ता दिलाने में कामयाब होंगे, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था कि बहुजन का राज जब तक नहीं आता तब तक हमारा मिशन कामयाब नहीं आता। उसी मिशन पे चंद्रशेखर बड़े भैया काम कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय को उनके साथ खड़ा है। कब तक खड़ा रहेगा सर? क्या चंद्रशेखर आजाद जी का फुल सपोर्ट आप लोग हमेशा से करते रहेंगे, या कहीं कहीं होता है ऐसा कि अभी किसी के साथ हैं और कल किसी और के साथ चले जाते हैं, तो क्या आप लोग हमेशा से चंद्रशेखर आजाद जी के साथ टिके रहेंगे? मुसलमान चंद्रशेखर भाई के साथ तब तक खड़ा रहेगा जब तक हमारे पूर्वज बाबा साहेब के साथ खड़े रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। देखिए, ये है मुस्लिम समुदाय के लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर जी, दलित समुदाय के प्रति इतने भाईचारा और आपसी प्रेम झलकता है इनकी बातों से। और लोग मनुवादी विचार के लोगों ने ऐसा भ्रम फैला के रखा है, ऐसे जहर घोल के रखा है समाज में। चलिए, इसी के साथ मैं हूँ राज रविदेसिया, आप सबसे विदा लेता हूँ। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।